की बारिश। मामी जी, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। बहू, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं अभी जानकी बहू से गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाने के लिए कहती हूँ। जानकी बहू, अरे ओ जानकी बहू, इधर तो आना। माँ जी, जानकी घर पर है या कहीं बाहर गई है तो ये घर पर ही। थोड़ी देर पहले ही बर्तन धो रही थी, लेकिन पता नहीं अब कहाँ चली गई। मेनका अपनी बहू प्रगति के साथ जानकी को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन जानकी उन्हें कहीं नहीं मिलती। हम लोग छत पर चलते हैं, क्या पता जानकी छत पर कुछ काम कर रही हो। मेनका प्रगति के साथ जैसे ही छत पर जाती है तो देखती है कि जानकी बारिश में छत पर कूद कूद कर भीग रही है। अरे जानकी बहू, ये तू क्या कर रही है? इस तरह बारिश में क्यों भीग रही है? माँ जी, प्रगति, आप दोनों भी आ जाओ। देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है, साथ में भीगने में बहुत मजा आएगा। जानकी, डोंट यू हैव ब्रेन्स? जानकी, तुम्हें पता है ना कि ये सावन की पहली बारिश है और पहली बारिश में ऐसे भीगा नहीं जाता। अरे ये सावन की पहली बारिश कुछ नहीं होती। हम तो हमेशा से पहली बारिश में ही भीगते आए हैं। आज तक तो हमें कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। मामी जी, हम लोग चलते हैं, वरना इस पहली बारिश में भीगकर हम लोग तो पक्का बीमार हो जाएंगे। और हाँ, अगर तुमने भीग लिया हो तो हमारे लिए चाय और पकौड़े बना देना। इतना कहकर मेनका की मॉडर्न बहू अपनी सास के साथ नीचे आ जाती है। वहीं गांव की रहने वाली जानकी बारिश में भीगती रहती है। थोड़ी देर में जैसे ही बारिश बंद होती है तो जानकी जल्दी से किचन में जाती है और चाय पकौड़े बनाकर सबके लिए ले आती है। अरे ये क्या बहू, तूने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले? तुझे पता नहीं बारिश में भीगने के बाद जल्दी से नहा लेना चाहिए। अरे माँ जी, मैं बारिश में ज्यादा भीगी ही कहाँ। आप दोनों जो आ गई थे मुझे बुलाने के लिए, अभी थोड़ी देर बाद जब फिर से बारिश होगी तो अच्छे से भीग कर नहा लूंगी। जानकी, आई नो कि तुम गांव की रहने वाली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क लो। एक तो तुम पहली बारिश में भीगी और अब गीले कपड़ों के साथ पूरे घर में घूम रही हो, तुम बीमार पड़ जाओगी। प्रगति और मेनका की बात मानने की बजाय जानकी फिर से बारिश में भीगने के लिए चली जाती है, जिसे देख दोनों सास बहू अपना सिर पकड़ के बैठ जाती हैं। गांव से होने की वजह से जानकी को ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई गंवार हरकत करती रहती थी। लेकिन जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ था तो जानकी की गंवार हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। अरे प्रगति बहू, इस वक्त नहा रही है? मम्मी जी, नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन अभी बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए भीगने चली गई और अब नहा कर आ रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये तेरे हाथों में दवाई कैसी है? मम्मी जी, वो बहुत तेज हवाई भी चल रही थी ना, इसीलिए बारिश में भीगने के बाद मैं दवाई खा रही हूँ, ताकि मुझे सर्दी जुकाम ना हो। प्रगति बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बारिश में भीग भी रही है और साफ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रख रही है। वो कहते हैं ना मम्मी जी, हर एक चीज लिमिट में अच्छी लगती है, इसीलिए। प्रगति शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, इसलिए उसे सारी चीजों की लिमिट पता थी कि कौन सी चीज कितनी लिमिट तक अच्छी लगती है। लगता है इंद्रदेव हमसे बहुत प्रसन्न है, तभी तो इतना अच्छा बारिश का मौसम कर दिया। कपड़े तो मैं बाद में धो लूंगी, अब जल्दी से जाकर बारिश में नहा लेती हूँ। जानकी कपड़े छोड़ आंगन में जाकर बारिश में नहाने लगती है। तभी जानकी को आंगन में एक मिट्टी का गड्ढा दिखाई देता है, जिसके अंदर बारिश की वजह से काफी पानी भर चुका था। इस पानी के गड्ढे को देखकर तो मुझे अपने गांव की याद आ गई। शादी से पहले मैं कैसे अपनी सहेलियों के साथ गांव में इसी तरह बारिश में गड्ढे में कूदकर मस्ती करती थी। जानकी अब बारिश में भीगने के साथ साथ उस कीचड़ से भरे गड्ढे के अंदर भी जाकर कूदने लगती है। तभी उनकी पड़ोसन कनिका जानकी को इस तरह कीचड़ में खेलता हुआ देख लेती है, जिसे कनिका मेनका और प्रगति के पास जाती है और उन सारी बात बताती है। आंटी, आप कैसी गवार बहू लेकर आई हैं? उसे देखकर मेरे बच्चे भी कीचड़ में इस तरह खेलने की जिद कर रहे हैं। कुछ समझाइए अपनी गवार बहू को। कनिका की बात सुन प्रगति और मेनका गुस्से में आंगन में जाते हैं और जानकी को इस तरह कीचड़ में कूदता देख। जानकी बहू, ये क्या कर रही है तू? बारिश में भीगना समझ आता है, लेकिन इस तरह कीचड़ में खेलना क्या सही है? माँ जी, इसी का ही तो असली मजा है। मैं तो कह रही हूँ आप भी आ जाइए। कभी कभी तो लगता है कि तुम गवार नहीं मेंटल हो। अरे इस तरह कीचड़ में कूदने से जानती भी हो क्या होता है? तुम्हें बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। पता है इसके अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फायदा ही नहीं। प्रगति और मेनका की बात को सुनकर भी जानकी कीचड़ में खेलना नहीं छोड़ती, जिसे देख प्रगति और मेनका गुस्से में मुंह फुलाकर अंदर चली जाती हैं और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। अरे प्रगति बहू, तुमने तो बस कुछ पकौड़े खाए हैं, इतने सारे पकौड़े रखे हैं, इन्हें कौन खाएगा? बारिश में ही तो पकौड़े खाने का असली मजा है।
हाँ मामी जी, लेकिन हर एक चीज लिमिट में अच्छी लगती है। ज्यादा पकौड़े खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और चाय का तो आपको पता ही है, ये भी हमारे लिए कितनी नुकसानदायक होती है। एक तरफ प्रगति जहां बारिश के मौसम में भी चटपटी चीज लिमिट में ही खाती है, वहीं दूसरी तरफ जानकी प्लेट भर भर के पकौड़े खाकर और गिलास भरकर चाय पी रही होती है। और ऐसे ही कुछ वक्त और भी गुजर जाता है। आज तो घर के काम करने की वजह से मैं ज्यादा बारिश में भीग ही नहीं पाई। अब तो मैं लेकिन भीग सकती हूँ ना। सोते सोते जानकी बारिश को देख उठती है और अपने रूम की गैलरी में जाकर बारिश में भीगने लगती है। तभी जानकी के पति विनोद की आंख खुल जाती है। रूम में काफी अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसके चलते गैलरी पर जानकी को देख विनोद काफी डर जाता है। कौन है वहां? सामने आओ। हे भगवान, मेरे कमरे में चुड़ैल कहां से आ गई? राम 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 राम, अब मैं क्या करूं? विनोद को इस तरह डरता देख जानकी जल्दी से कमरे की लाइट्स ऑन करती है, जिसे देख, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? रात के 1 बजे इस तरह बारिश में भीगता है कौन? हाँ, पता है अगर तुम लाइट ऑन नहीं करती तो आज तो मैं हार्ट फेल से ही मर जाता। मुझे तो लगा था कि आप बहुत बहादुर हो, लेकिन आप तो डरपोक निकले। और इतनी रात से क्या मतलब है? बारिश जब हो तब भीगना चाहिए। जानकी का जवाब सुन विनोद को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके सो जाता है। वहीं जानकी रात भर बारिश में भीगती रहती है। माँ जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कुकर की चौथी सीटी थी ना? दाल बनाने में कुकर में इतनी सीटी कौन लगाता है? हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ। मेनका इतना बोल ही रही होती है कि तभी दोनों सास बहू को किचन से एक भयानक आवाज आती है, जिसे सुन दोनों सास बहू जैसे ही किचन में जाती हैं तो देखती हैं कि कुकर में ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से कुकर ब्लास्ट हो गया है। हे भगवान, अच्छा हुआ किचन में कोई नहीं था, वरना न जाने क्या होता। लेकिन ये जानकी इस तरह कुकर को गैस पर रखकर कहाँ चली गई? प्रगति मेनका एक बार फिर जानकी को पूरे घर में ढूंढते हैं और जैसे ही छत पर जाते हैं तो जानकी को बारिश में नाचते हुए भीगा हुआ पाते हैं। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। जानकी को इस तरह देख प्रगति और मेनका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से जानकी पर चिल्लाते हुए कहती हैं, जानकी बहू, किसी चीज की हद होती है। इस तरह के बारिश में भीगने का शौक है तुझे? पता भी है किचन में कुकर ब्लास्ट हो गया। अगर हम टाइम पर किचन में जाकर गैस बंद नहीं करते तो जानती भी है कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, वो बारिश को देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। तेरी एक कवार हरकत ने तो हमारी करते तो किसी चीज की हद होती है। इस तरह के बारिश में भीगने का शौक है तुझे? पता भी है किचन में कुकर ब्लास्ट हो गया। अगर हम टाइम पर किचन में जाकर गैस बंद नहीं करते तो किसी चीज की हद होती है। इस तरह के बारिश में भीगने का शौक है तुझे? पता भी है किचन में कुकर ब्लास्ट हो गया। अगर हम टाइम पर किचन में जाकर गैस बंद नहीं करते तो जानती भी है कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, वो बारिश को देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। तेरी एक कवार हरकत ने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। प्रगति बहू भी बारिश में भीगती है, लेकिन उसकी और तेरी इन गार हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है। न जाने क्या सोचकर मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवाई। अपने सास से इतना कुछ सुनने के बावजूद भी जानकी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपनी गवार हरकतों को जारी रखती है। कीचड़ में मस्ती करने लगती है। जानकी की रोज रोज की हरकतों को देखकर अब प्रगति और मेनका जानकी को समझाना छोड़ देते हैं। क्या हुआ जानकी बहू? कब से देख रही हूँ पैर में खुजली किए जा रही है। क्या करूं माँ जी, सुबह से पैरों में बहुत खुजली हो रही है। 3-4 तो दाने भी निकल आए हैं। ज्यादा बारिश में भीगने का नतीजा है ये। लगातार बारिश में भीगना, कीचड़ में कूदना और समय पर साफ पानी से न नहाने की वजह से अब जानकी के शरीर में धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन फैलने लगा था, जिसके चलते अब जानकी काफी ज्यादा परेशान रहती है। देखा, इसलिए हम तुझे बारिश में भीगने से मना करते थे। अब हो गया ना तुझे इन्फेक्शन। जानकी, हम तुम्हें जो समझा रही थी तुम्हारी भलाई के लिए ही समझा रही थी। बारिश में भी भीगना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह तुम इसमें भीग रही थी वो गलत था। आप दोनों ठीक कह रही हैं। सच में मैं तो 1 नंबर की बड़ी वाली गवार निकली, लेकिन अब से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। जानकी को अपनी गलती का एहसास होता देख प्रगति और मेन